माँ का अधूरा सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक औरत रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा थकान दिखाई देती थी, लेकिन आंखों में अपने बेटे के लिए ढेर सारे सपने थे। सरिता की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। पति रमेश मजदूरी करता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। शादी के 3 साल बाद सरिता ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उसने आरव रखा। जब पहली बार उसने अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, मेरे बेटे की जिंदगी मेरी तरह दुखों में नहीं गुजरेगी। सरिता खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह चाहती थी कि उसका बेटा खूब पढ़े और बड़ा आदमी बने। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे सरिता, मजदूर का बेटा कलेक्टर बनेगा क्या? लेकिन वह चुप रहती और बस मुस्कुरा देती। समय बीतता गया, आरव बड़ा होने लगा। सरिता सुबह 4 बजे उठ जाती, पहले घर का काम करती, फिर दूसरों के घरों में बर्तन मांजने चली जाती। दोपहर में खेतों में मजदूरी करती और रात को सिलाई करके कुछ पैसे कमाती। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए आरव बोला, माँ, मेरे सारे दोस्तों के पास नए बैग हैं, मेरा बैग तो फट गया है। सरिता ने मुस्कुराकर कहा, कल तुझे नया बैग मिलेगा बेटा। लेकिन उस रात सरिता बहुत रोई। घर में सिर्फ 70 रुपये थे। अगले दिन उसने अपना पुराना शादी वाला चांदी का पायल बेच दिया और बेटे के लिए नया बैग खरीद लाए। जब आरव खुश होकर स्कूल गया तो सरिता उसे जाते हुए बस देखती रही। उसके चेहरे पर खुशी थी, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली हो। धीरे धीरे आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा होने लगा। पूरे गांव में उसके नंबरों की चर्चा होने लगी। सरिता को लगता था कि अब उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन रमेश काम से लौटते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सरिता की दुनिया उजड़ गई। उसके पास रोने का भी वक्त नहीं था। घर चलाने और बेटे की पढ़ाई बचाने की जिम्मेदारी अब अकेले उसी पर थी। लोगों ने सलाह दी, आरव को काम पर लगा दो, इतना पढ़ाकर क्या करोगी? लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करने लगी। कई बार खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे को भरपेट खाना खिलाती। एक रात आरव ने देखा कि उसकी माँ बिना खाना खाए पानी पीकर सो गई है। वह समझ गया कि घर की हालत बहुत खराब है। उसने माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कहीं काम कर लूँगा। सरिता गुस्से में बोली, अगर तूने पढ़ाई छोड़ी ना तो समझ लेना तेरी माँ मर गई। मैंने तेरे लिए इतने दुख सहे हैं ताकि तू मेरी तरह गरीब ना रहे। उस दिन पहली बार आरव ने अपनी माँ की आंखों में डर देखा, अपने बेटे का भविष्य खो देने का डर। समय गुजरता गया। आरव ने मेहनत जारी रखी। उसने शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन लिया। सरिता ने गांव में और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। उसकी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी। खांसी रुकती ही नहीं थी, लेकिन वह बेटे को कभी कुछ नहीं बताती। फोन पर हमेशा यही कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू बस पढ़ाई कर। एक दिन कॉलेज में आरव का रिजल्ट आया। वह पूरे विश्वविद्यालय में टॉप कर गया था। उसे शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया, माँ, तुम्हारा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर धीमी आवाज आई, मुझे पता था मेरा बेटा जरूर सफल होगा। लेकिन वह आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। आरव तुरंत गांव पहुंचा। घर के बाहर भीड़ लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा उसकी माँ सफेद चादर में लिपटी हुई थी।
आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि उसकी माँ कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर ने इलाज के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन सरिता ने वो पैसे भी बेटे की फीस में जमा कर दिए। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही थी, मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आरव अपनी माँ के पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, उठो ना माँ, देखो तुम्हारा सपना पूरा हो गया। माँ, एक बार देख लो। लेकिन अब सरिता हमेशा के लिए जा चुकी थी। उस दिन आरव को समझ आया कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। माँ खुद टूट जाती है, भूखी रह जाती है, दर्द सह लेती है, लेकिन अपने बच्चों के सपनों को कभी टूटने नहीं देती। कुछ साल बाद आरव बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। उसने अपने गांव में अपनी माँ के नाम से एक स्कूल खुलवाया, सरिता माँ विद्यालय। स्कूल के दरवाजे पर एक लाइन लिखी थी, एक माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने एक पूरी जिंदगी को पढ़ा दिया।